मैथमेटिक्स में भी बहुत ऐसे टॉपिक्स और बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पर कि आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है। पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप है क्या और किसके बीच में ये रिलेशनशिप हमको फाइंड करना है। फिर हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे और फिर उसको वेरीफाई करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा होगा ये रिलेशनशिप को डिराइव करना होगा, उसको फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। एंड सेकंड टॉपिक है हाउ टू वेरीफाई the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका स्वागत करता है। हम लोग इस टॉपिक को देखने के पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं कि हमारे वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। अब हम लोग चलते हैं इसके रिलेशनशिप को डिराइव कैसे करेंगे और फिर उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये कोफिशिएंट्स क्या है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल का है वो fx is equal to ax square plus bx plus c। ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये सामान्य रूप है। यहाँ पर a, b और c ये रियल नंबर्स है जो कि कोफिशिएंट्स कहलाएगा। और x तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वो वेरिएबल है जिसका वास्तव में हमको वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसको हम लोग जीरोज बोलेंगे। अब कोफिशिएंट हमने देखा, जीरोज भी हमने जाना कि किसको जीरोज बोलते हैं, किसको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब ये रिलेशनशिप कैसे डिराइव करें। हम मान लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है उसका दो जीरोज अल्फा और बीटा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो दो जीरोज होगा वो जीरोज है अल्फा और बीटा, यानी कि ये वो दो वैल्यूज है जो अगर इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे रखा जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाएगा। उसी को हम लोग जीरोज बोलते हैं। अब फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर अल्फा और बीटा इसका जीरोज है तो हम लोग कह सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा ही है। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये fx का फैक्टर है। अगर x माइनस अल्फा fx का फैक्टर है और x माइनस बीटा fx का फंक्शन ऑफ x यानी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। और जब ये फैक्टर है यानी कि इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन आ ही जाएगा। हमने फैक्टर थ्योरम में इसको पढ़ा है। अब हम मान लेते हैं इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना जरूरी है तो ये इक्वल टू हो जाएगा fx, क्योंकि ये fx का ये दोनों फैक्टर्स है तो इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल डेफिनेटली होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि x
के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस के एक्स इंटू बीटा, फिर के माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस के एक्स इंटू अल्फा, और फिर के माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये एफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग इसको लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर और यहां से माइनस के एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से, और फिर बच जाता है हमारा के इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं तो ये के एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म इसका है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला ये जो टर्म है ये दोनों इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर दोनों में है, इसका मतलब ए के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर के इज इक्वल टू ए। ये कंपेयर करके हमने प्राप्त किया। दूसरा वाला टर्म यहां से यहां तक ये है, ये वाला टर्म इसके सेकेंड वाले एक्स वाला टर्म इसके इक्वल होगा, एक्स दोनों में है कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, तो हम लिखते हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। ठीक, यहां से देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये बी, और ये माइनस के डिवाइड हो जाएगा, लेकिन माइनस तो हम ऊपर लिख लेंगे, और के का वैल्यू पहले वाले रिलेशनशिप से प्राप्त हो चुका है ए, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस बी बाई ए। यही हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस विथ नेगेटिव साइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशनशिप क्लियर। अब सेकंड वाला में देखते हैं, के इंटू अल्फा बीटा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये थ्री लाइंस वाला थ्री लाइंस के बराबर करेंगे, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हो जाए, देयरफॉर के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, और ये के मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो सी बाई के, और के का वैल्यू ए है, तो देयरफॉर सी बाई ए। ये दूसरा रिलेशनशिप हमको फाइंड हुआ, यानी हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी कि सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशनशिप है जिसको कि हमारा आज का टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज अल्फा प्लस बीटा जीरोज है, एंड द कोफिशिएंट्स और बी और ए कोफिशिएंट है, रिलेशन नंबर 1। और रिलेशन नंबर 2 ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों रिलेशनशिप को याद रखिए। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी ले लेते हैं, और लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक, मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है। जीरोज इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन वेरीफाई क्या करेंगे? तो वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंड कोएफिशिएंट्स। तो वो रिलेशनशिप क्या है उसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। वो रिलेशनशिप था नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकेंड नंबर था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। पहला वाला सम ऑफ जीरोज है जो कि माइनस बी बाई ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि सी बाई ए होगा। इसी को वेरीफाई करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके आप इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जीरोज फाइंड करने वाली बात और फिर उसको वेरीफाई करने वाली बात दोनों आपको करना है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग fx को जीरो के इक्वल करेंगे। fx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है fx है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन की आवश्यकता होती है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10 हो जाता है। 10 का ऐसा दो फैक्टर फाइंड करो जिसका सम 7 हो जाए, तो 5 और 2 होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 2x ये 7x हो जाएगा। 2x स्क्वायर है ही, 5 है ही, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब यहाँ से इससे और इससे पहला वाला टर्म और सेकंड वाले टर्म से हम लोग सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग इससे x कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस 5, और थर्ड और फोर्थ टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग इससे 1 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में 2x प्लस 5 2x प्लस 5 है, हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 और इंटू x प्लस 1। इसका मतलब है कि ये दो फैक्टर्स इसका आ गया। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक जरूर 0 है। इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये प्लस 5 है, राइट हैंड साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, यानी -5/2 x का एक वैल्यू हुआ -5/2, और दूसरा वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू -1 होगा, यानी कि ये -1 हो गया। अब ये x का जो ये दो वैल्यू है, यही किसी को भी हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ये हमको जीरोज प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे ये दोनों रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई पहले करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, हम लोगों ने अभी प्रूव किया। अब उसको वेरीफाई करेंगे। अल्फा की जगह पे लिखेंगे -5/2 और प्लस बीटा की जगह पे -1 इज इक्वल टू ये
बी बाई ए होना चाहिए। हम रख लेते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा। b इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 2। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आना चाहिए, तभी वेरिफिकेशन हुआ। यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 माइनस 5 माइनस 2 2 इज इक्वल टू -7/2। हम लोग इसको लिखेंगे -5 -2 -7/2 इज इक्वल टू -7/2। हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, हम कह सकते हैं ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि वेरिफिकेशन क्लियर है। वेरिफिकेशन नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, यही पर करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह पे हम लोग रखेंगे -5/2 इंटू बीटा की जगह पे -1 इज इक्वल टू c इक्वल टू 5 और e इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/2 इज इक्वल टू 5/2। हम देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है। इस प्रकार से आप जीरो फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे, डेफिनेटली वो वेरीफाई होगा ही। ये था हमारा पॉलिनोमियल में जो टॉपिक्स हमको पढ़ना था। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक इतना सा ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी डॉक्टर हरीश शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।